नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पे हैं। वो कलकत्ता में रहेंगे और इस बीच राजभवन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे मुलाकात करेंगी। जी हाँ, वही ममता बनर्जी जिन्होंने साफ साफ ऐलान कर रखा है कि न तो वो अपने राज्य में सीए लागू करेंगी और न ही एनपीआर या एनआरसी की नौबत आने देंगी, यानी उसको लागू ही नहीं करेंगी। ये वही ममता दी है जिन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने जब ये बात छेड़ी थी कि वो उनको गिफ्ट में कुर्ता और मिठाई भेजती हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी वाला रसगुल्ला भेज दूंगी। था तो वो सियासी व्यंग, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब अक्षय कुमार को अपना इंटरव्यू दिया था तो उसमें बहुत सारे रहस्योद्घाटन किए थे और उसमें एक बात ये भी थी कि बेशक सामान्य तौर पे रिश्ते राजनीतिक दूसरे होते हैं और निजी रिश्ते दूसरे होते हैं। उसी क्रम में उन्होंने जिक्र किया था कि हो सकता है कि मुझे राजनीतिक नुकसान हो जाए, लेकिन हकीकत ये है कि ममता बनर्जी साल में एक कुर्ता और मिठाई गिफ्ट करती हैं, 1-2 बार भेजती हैं। ये बात जब ममता दी के कानों तक पहुंची तो वो भड़क गई थी और उन्होंने बोला था कि उसमें मिट्टी मिला दूंगी या मिट्टी के रसगुल्ले भेजूंगी। ये भी बोला था कि बेशक मैं ये गिफ्ट देती हूँ लेकिन वोट एक न देने दूंगी। खैर, ये सियासी बात है, लेकिन सबकी नज़र इस बात पे लगी है कि जो गवर्नर होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है और उसी यदि राजभवन में मुलाकात हो रही है तो वहाँ के गवर्नर जो है जगदीप धनखड़ हैं, जिनसे ममता बनर्जी का 36 का आंकड़ा है। आपको याद दिलाएं कि जब केंद्रीय मंत्री वहाँ भीड़ में फंस गए थे तो गवर्नर उनको बचाने के लिए पहुँचे, उनको निर्देश देना पड़ा था। ठीक इसी तरीके से जब गवर्नर ने स्टेट प्लेन मांगा तो कह दिया गया था कि वो ख़राब है, मेंटेनेंस में है, और गवर्नर को कई जगह एंट्री नहीं मिली। आपको ये भी याद होगा जब वो विधानसभा में गए थे तो किस तरीके से बाहर उन्होंने धरना टाइप का दिया था। कहने का मतलब ये है कि केंद्र और प्रदेश सरकार में जो है 36 का आंकड़ा है और इस बीच में यदि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रही हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सियासी खिचड़ी पकेगी। एक बात मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि इन नेताओं के सियासत एकदम अलग होती है और निजी रिश्ते एकदम अलग होते हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और ममता दी अभी जब कांग्रेस और लेफ्ट ने भारत बंद का ऐलान किया था तब उसमें शामिल नहीं हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि आपका मकसद यानी कि सीए का विरोध था वो ठीक हो सकता है, लेकिन लेफ्ट से वो इस बात को लेकर के भड़की हुई है और कांग्रेस से कि आप जो है केरल में हिंसा नहीं करते हो बट पश्चिम बंगाल में हिंसा करते हो। किसके साथ? टीएमसी के साथ। किसके साथ? दूसरी पार्टियों के साथ। तो ममता बनर्जी के पार्टी के लोग भी यही काम करते हैं, बट कांग्रेस और लेफ्ट चूँकि पश्चिम बंगाल में उनके प्रतिद्वंदी हैं इसलिए उनके नज़दीक वो नहीं दिखना चाहती। और अभी जब 13 जनवरी को सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई है विपक्ष की, उसमें भी उन्होंने साफ कर दिया है कि वो मीटिंग में शामिल नहीं होंगी। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वहाँ पे बड़ी प्रतिद्वंदी बन करके उभरी है और उसने जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में वहाँ पे सीटें जीती उससे जो है ममता दी के कान खड़े हो गए हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ साथ बीजेपी अब सबसे बड़ी दुश्मन उनकी हो गई है, सियासी दुश्मन। स्वाभाविक सी बात है कि 2021 में विधानसभा का चुनाव है तो अपने अपने हिसाब से हर राजनीतिक पार्टी को गणित बनाने और बिगाड़ने का हक है। समीकरण बनाएंगे, सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन यदि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिल रही हैं तो कुछ न कुछ उनका अपना एजेंडा ज़रूर होगा। ये भी हो सकता है कि केंद्र से वो डिफरेंट स्कीम के लिए मदद मांगे। ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि आप जो है कम से कम जो संवैधानिक इशूज़ हैं उस पे तो हेल्प कीजिए, उस पे जो है आप सियासत मत कीजिए। मसलन सीए का मसला, सीए को लेकर के केंद्र सरकार इतनी चौकस है कि आज कल ही उसने नोटिफिकेशन जारी किया है और अब उसकी प्लानिंग ये है कि यदि जहाँ पे विपक्ष की सरकारें हैं और वो सहयोग नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम वो ऑनलाइन करके और केंद्र के हाथ में वो ले लेगी, क्योंकि जो नागरिकता देने का सवाल है वो स्टेट का सब्जेक्ट ही नहीं है। इस विकल्प पे भी केंद्र सरकार विचार कर रही है। तो देखते हैं कि दोनों के बीच जब मुलाकात होती है तो क्या बात होती है, क्योंकि उधर जो है छात्र संगठनों ने जो है विरोध करने का फैसला किया प्रधानमंत्री का, लिहाजा राजभवन के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। कहाँ से और कैसे प्रधानमंत्री राजभवन पहुँचते हैं ये देखने वाली बात होगी और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी केंद्र की होती है, इसलिए ममता बनर्जी नहीं चाहेंगे कि यदि कुछ लेना और देना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो उनके सामने कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो। जैसे ही इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।